हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो हम जो है CUET 2023 के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों को जो है जो डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में से मैं मैथमेटिक्स को आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स को बता रहा हूँ, ठीक, डोमेन सब्जेक्ट में से। तो हमने जो है मैथमेटिक्स की जो टॉपिक है उनमें से हमने कई सारे टॉपिक को जो है क्लियर कर लिया है प्रीवियस के लेक्चर्स में। हम जो है अभी सभी के लिए जो मैथ्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें से सभी के लिए जो कंपलसरी होता है, ये जो सेक्शन ए है ये आपका पूरा कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये कंपलसरी वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो है आपका कंपलसरी है। ठीक है, ये जो मैथ वाला जो सेक्शन ए है ये आपका कंपलसरी होगा। ठीक, अच्छा, इसमें से हमने कुछ टॉपिक प्रीवियस के लेक्चर्स में कवर अप कर लिया है। ठीक है, कौन कौन सा लेक्चर हमने कर लिया है वो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से हमने जो है पहले तो अलजेब्रा कवर अप किया है। ठीक है, सॉरी, अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अलजेब्रा में हमने मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अच्छा, और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कवर कर लिया जिसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ रखा है। ठीक, अच्छा, आज जो है हम क्या कवर करने वाले, देखिए आज हम जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्री, सिमेट्री मैट्रिक्स, ये कवर हम आज जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी बेसिक बातें जो है इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ये सारी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस का लेक्चर देख लिया, वहाँ से आप लोगों को ये जो बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर आज नहीं कर रहा हूँ वो आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो उसको स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक है उस पर हम जो है डिस्कशन करते हैं। तो जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखिए क्या है, बेसिकली बहुत इजी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इसके जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज 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 द रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। जैसे सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स हमारा ए है, इसको हम जो है ट्रांसपोज को हम दिखाते हैं ए ऑफ टी से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, या फिर हम जो है इसको ए डैश से भी डिनोट करते हैं। सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ ए की बात करूं, ट्रांसपोज ऑफ ए की मैं बात करूं तो मैं इसको ए टी या फिर हम उसको ए डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, होता क्या है, चलिए बात करते हैं कैसे करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। देखिए इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स है, सपोज दैट हमारा 1 2 3 4। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको जो इसके रो है उसको कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो में बदलना है। तो देखिए ये हमारा जो है रो 1 है, इसको कॉलम 1 में ले आएंगे 1 2। ठीक, रो 2 है, इसको हम कॉलम 2 में लेके आएंगे 3 4। ऑब्वियसली बात है, रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो ऑलरेडी जो है या तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या तो कॉलम को हम रो में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये दो चीज़ें रहता है इसमें, दोनों में से आप कोई भी एक को फॉलो करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो कॉलम में बदल जाता है और कॉलम जो है रो में बदल जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम अभी सिर्फ बेसिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, अभी एमसीक्यू जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर हमने अभी बात नहीं किया है, बट ये भी बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो है एक मैट्रिक्स सपोज दैट कि बी है, इसलिए मैं जो है पहले ये बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक, एक मैट्रिक्स बी है 2 3 4 1 3 7। ठीक, तो इसका मैं अगर ट्रांसपोज की बात करूँ, बी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसका जो है रो कॉलम का नंबर भी चेंज हो जाता है। ठीक, देखिए ये रो हमारे पास कितने 1 2 3, तो पहले रो को हम पहले कॉलम में ले आते हैं 2 1, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में ले आते हैं 3 3,
तीसरे रो को हम जो है तीसरे कॉलम में ले आते हैं, ये हो गया, चेंज हो गया, रो और कॉलम में चेंज, इससे ऑर्डर मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता है। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, एक याद रखना आप लोग इसको एज अ नोट, ठीक, या तो जो भी आपको सही लगे। हम आज जो है बात कर रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज, ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है इसमें, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी इसमें आता है, अगर ए डैश का होल डैश करता है, अगर सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, सब लेट अ मैट्रिक्स ए है, तो क्या होगा कि ए डैश का अगर मैं होल डैश निकालूं तो वो हमारा ए के इक्वल ही आता है, ठीक है, ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। दूसरा क्या है कि अगर ए प्लस बी का होल डैश मैं करता हूं तो ए डैश प्लस बी डैश हमारा आता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है, याद रखना है इसको आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी आपका काम आ सकता है ना। उसके बाद देखिए अगर मैं कोई मैट्रिक्स है उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूं और उसका होल डैश निकालता हूं, तो उस केस में स्केलर जो होगा वो तो बाहर आ जाएगा और ए डैश हमारा निकल के आ जाएगा सामने, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन अगर ए इंटू बी का होल डैश करो तो बी डैश ए डैश आता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्या है एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो उस केस में हम अगर जो है ए डैश का होल डैश करते हैं तो हमारे ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी का अगर मैं होल डैश करता हूँ तो ए डैश प्लस बी डैश आता है। के कोई स्केलर है, उसको मैं अगर ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करूँ और उसका होल डैश निकालूँ तो हमारा के अलग हो जाएगा और ए डैश हमारा ऐसा अलग हो जाएगा, ठीक है, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ए और बी दो अगर मैट्रिसेस है, दो मैट्रिक्स है, तो हम उस केस में ए बी का होल डैश अगर करते हैं तो बी डैश ए डैश के इक्वल आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने बात किया था एक टॉपिक पर जिसमें हमारा आ रहा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना। देखिए ट्रांसपोज हमने कर लिया है, ट्रांसपोज हमने कर लिया है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम बताएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो टॉपिक आ रहा है, बहुत इजी है। चलिए मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट वे में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। देखिए लिख भी देते चलिए ताकि आप लोगों को याद भी रहे, है ना। आ स्क्वायर मैट्रिक्स said to be symmetric if a is equal to a डैश हो जाए। a डैश हमारा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, a डैश क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो a ऑफ ट्रांसपोज ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ए ऑफ ट्रांसपोज के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब ये कैसा हो गया कि ए मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, कैसे हो जाएगा, चलिए एक एग्जांपल लिख देते हैं और उसी के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं जिसमें 1 2
3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 3 है, 6 है और 7 है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज क्या आएगा? देखिए इसका ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो ए ऑफ टी आएगा, और ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम में, कॉलम रो में। देखिए पहला रो पहले कॉलम में आ जाएगा 1 2 3, दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ जाएगा 2 5 6, तीसरा रो तीसरे कॉलम में आ जाएगा 3 6 7। तो आप देख सकते हो कि जो ए मैट्रिक्स था वही ट्रांसपोज निकालने के बाद भी आ गया। देखिए मैंने आपको दो डेफिनेशन बताया, इसमें दो डेफिनेशन में आपको किसमें काम करना है और देखना क्या है। देखिए आपको जो है इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो यहाँ ना आप जो है इसको चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ और करके लिख लो, सबसे बेहतर डेफिनेशन माना जाएगा फिर। ठीक है, मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया था कि होने का तो देखा जाए तो दोनों ही केसेस में जो है एक साथ एप्लीकेबल हो रहा है ना। अगर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं है ना, तो कॉलम भी अब रो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो और करके एक ही डेफिनेशन आप याद रखो। ठीक है, मैं ही बताना चाह रहा था। आप एक ही डेफिनेशन याद रखिए तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ गया है, रो था कॉलम में बदल गया सारे ये। तो ए डैश जो है आप देख पा रहे हो, जो ए मैट्रिक्स है वो ए का ट्रांसपोज के इक्वल हो गया है। तो जब भी इस प्रकार का केस आपको दिख जाए कि एक मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जो है उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो गया है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं? देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया? सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया। ए जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। देखिए सिमेट्रिक के बाद एक हमारा आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिर्फ आपको याद रखना है, मैं जल्दी से आप लोगों को बता के जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस पर भी हम फोकस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चंस हुआ, क्योंकि अभी तो हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन को भी क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ तो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन ही करने होंगे, टॉपिक तो हमें करने नहीं होंगे। बट टॉपिक इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं कि बेसिक चीज़ें हमारा जो है अच्छे से हो जाए, बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, उसका अच्छा इसके बाद है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक देखिए बहुत ईजी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric if जो देखिए ए डैश है ना, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है वो अगर नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब दिया गया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाए। ठीक है, देखिए एग्जांपल देते हैं इसका एक, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मतलब आप समझ लीजिए जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है वो नेगेटिव में बदला है, सिमेट्रिक तो होगा। सिमेट्रिक में क्या होगा भाई? ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसको सिमेट्रिक में क्या होगा? देखिए ट्रांसपोज उस सिमेट्रिक वर्ड भी आ रहा है, उस क्यू भी आ रहा है, तो सिमेट्रिक तो होगा ही, मतलब जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके इक्वल तो होगा ही होगा। लेकिन स्क्यू वर्ड का मतलब क्या है? आप सीधा समझ लो कि सामने एक नेगेटिव लग जाएगा, साइन नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक मैट्रिक्स सपोज दैट ए है हमारे पास, जो कि 0 3 और माइनस का 5 है। ठीक है, 3 माइनस का 0 और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, सारा खेल ट्रांसपोज का है। ट्रांसपोज निकालते हैं, पहला रो पहले कॉलम में आएगा 0 3 -5, दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ जाएगा -3 0 2 आ जाएगा, तीसरा रो तीसरे कॉलम में आ जाएगा 5 -2 0। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, देखिए यहाँ पर 5 माइनस का था, यहाँ प्लस का, यहाँ देखिए 3 प्लस का था, यहाँ माइनस का, यहाँ देखिए 3 माइनस का है, यहाँ प्लस का,
यहाँ 5 देखिए प्लस का, यहाँ माइनस का, मतलब आप देखेंगे इसको गौर करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो प्लस के थे वो माइनस हो गए और माइनस के तो प्लस हो गए। एलिमेंट सेम ही है, बस खाली माइनस का साइन या फिर प्लस का साइन में कन्वर्ट हो गया, माइनस का साइन प्लस में और प्लस का साइन माइनस में। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि देखिए मैट्रिक्स तो हमारा जो है सिमेट्री है ना। एक मैट्रिक्स है जो कि उसका ट्रांसपोज जो है उसी मैट्रिक्स इक्वल तो है बट नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक। तो ये चीज हमारा जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है ना। अब देखिए मैंने बोला है इसमें कि बताऊंगा मैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स इक्वल कब हो, देखिए ये तो बहुत इजी है, कल मैंने ऑलरेडी बताया है इसके एग्जाम्पल में आप लोगों को। कोई मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल हो जाए, ठीक है। देखिए बता देता हूं मैं, इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस क्या होगा, कोई मैट्रिक्स बराबर तभी होगा, एनी टू मैट्रिक्स said to be equal if its corresponding elements are equal, ठीक। देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल में क्या है, मैं कह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स ए है जो है x है, y है, 2 है, 7 है, और एक मैट्रिक्स बी है जो कि 5 है, 3 है, 2 है, 7 है। अब ए और बी इक्वल तभी होंगे, क्या बताया मैंने, ए और बी इक्वल तभी होंगे इफ ए इज इक्वल टू बी देन इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड ऑल्सो बी इक्वल, ठीक। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x y 2 7 इज इक्वल टू 5 3 2 7। तो देखिए 2 के इक्वल है, 7 के इक्वल है, x 5 के इक्वल होगा फिर, और y 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ जो है इसमें रहता है आपका, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बट इसके क्वेश्चंस आपके थोड़े से हो सकता है कि लेवल आपका घुमा दे। तो ये चीज़ हम देखेंगे जब क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, तो उस टाइम हम ये सारी चीज़ें भी जो है करने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ आपको कैसे जो है डील करना है, ठीक। अच्छा, इसमें अब ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, है ना। अब इसमें हमारे बचते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। हम जो है डिटर्मिनेंट्स कवर करेंगे आफ्टर दैट, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कवर करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट्स से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप डिटर्मिनेंट्स समझ नहीं पाए तो आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स को कल हम कवर करेंगे, उसके बाद हम इनवर्स में जाएंगे, फिर हम आगे के टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे, और लास्ट में जब हो जाएगा ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये यहाँ तक जब हो जाएगा तो हम जो है क्या करेंगे, एमसीक्यूज पर फोकस करेंगे। किसके एमसीक्यूज, जो अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं अभी, इस अलजेब्रा का एमसीक्यूज, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में अगर आया है आप लोगों को, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना, ठीक है। आने वाले समय में हम सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट में से सिर्फ मैथ का ही नहीं, हम जो है आपके जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं, मैं बेसिकली बात करूँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो हम कर ही रहे हैं, और बायोलॉजी भी हम आने वाले समय में करेंगे, ठीक है। और एक जनरल टेस्ट का पेपर होता है, जनरल टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे हो अगर जाना, तो सभी यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है, जो डोर है, वो यही खोल देता है सीधा एकदम, ठीक है। सारे यूनिवर्सिटीज़ का जो डोर है वो ये जीटी खोल देगा आपको, ठीक है। अपने डोमेन सब्जेक्ट के साथ जीटी का अगर पेपर दे रहे हैं जनरल टेस्ट का, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे के सारे जो है सब्जेक्ट पर आपको वीडियो लेक्चर इसमें से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।